सच्चाई के साथ खिलवाड़ करना जायज नहीं। यहां सिर्फ एक ही कौम ने कुर्बानियां नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे तो हमें बेहद अफसोस हुआ, लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान और सिख नहीं मरे? क्या कश्मीरी मुसलमान घर छोड़कर नहीं भागे? काश ऐसी फिल्म बनती जिससे वो वापस अपने घरों तक पहुंचते, लेकिन फिल्म बनाने वालों ने उनकी घर वापसी नहीं बल्कि कुछ और प्रोग्राम रखा है। उमर अब्दुल्ला का जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में अवामी इज्तिमा से खिताब के बाद ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत। कश्मीरी पंडित समाज का अटूट अंग है, लेकिन कश्मीर सिर्फ जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि 5000 साल की एक मुकम्मल तारीख है। ललदेद और नुंदरिशी को आप अलग अलग जावियों से न देखें। मैं भी घर छोड़कर भाग गया था। सिर्फ एक ही कम्युनिटी नहीं। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का बयान। और होली के त्योहार पर मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में तकरीबात का इनेकाद। सीआरपीएफ समेत बैलेट फोर्स की तरफ से तकरीबात जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत सियासी रहनुमाओं की होली मुबारकबादी का सिलसिला जारी। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम शहबाज मिर्जा का हुक्मनामा। एसबीएम के तहत जिला के अंदर कितने शौचालय बनाए गए, इस पर सरकारी महकमे के खिलाफ एक और सरकारी महकमा करेगा तहकीकात। शायद 629 असातिज़ा की खिदमात करनी पड़ेगी हासिल, जिन्हें बीएलओज और उसके साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर महकमे के मुलाजमीन तक भी रिपोर्ट पहुंच जाएगी। थर्ड पार्टी उसूलों की खिलाफ वर्जी। साबिक डायरेक्टर एजुकेशन रफी मीर का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से आप तक प्यार भरा सलाम पहुंचे। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से आप इस नशरियात को आलमी सतह पर हमारे साथ एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर से कबल जम्मू कश्मीर, मुल्क भर, दुनिया भर में आज शब बारात की अजीम रात है और ये रात दुआओं में सर्बसजूद होने की रात है। ये दुआओं की याद है और वो रात है जिसमें आज शब खानी और मुख्तलिफ अवामी इज्तिमात का भी इनेकाद मुख्तलिफ खानकाहों, दरगाहों और जियारतगाहों में अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। सद साहब सोनवार में रात 10 बजे नमाज अशा अदा की जाएगी। इसके अलावा आसार शरीफ, दरगाह हजरत बल, कलाशपोरा और बाकी अहम मकामात पर रात 10 बजे के आसपास नमाज अशा अदा होगी। उसके बाद अहम तकरीरें भी होगी। उलमा हजरात न सिर्फ मकामी इलाकों से बल्कि दूर दराज इलाकों से शब बारात पर रोशनी डालेंगे। तफसीलात और भी है जरा देर बाद। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, गुलाम अहमद मीर, सज्जाद गनी लोन, अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी समेत कमोबेश तमाम लीडरान ने शब बारात पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। नाज़रीन, इसी बीच में बड़ी अहम खबर आ रही है, ब्रेकिंग खबर आ रही है जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से। बड़ी अहम खबर आ रही है कि सीबीआई ने अब फॉर्मर जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन मुश्ताक अहमद शेख और दीगर अहम लोगों के खिलाफ 800 करोड़ के नुकसान के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की है। सीबीआई ने फॉर्मर जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन मुश्ताक अहमद शेख और 18 दीगर अफराद को फौरी तौर पर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई का हुक्म दिया है। उनके खिलाफ इल्जाम है करीबन 800 करोड़ के आसपास में पैसों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तफसीलात और भी है, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। वफाकी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू के दौरे पे अब से कुछ देर बाद ठीक 6:45 पर तकरीबन जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। लेकिन ये शॉट्स हैं, फाइल शॉट्स, तस्वीरें कुछ माह कबल की है जब अमित शाह कश्मीर के दौरे पे आए थे। इस बीच में आज अमित शाह का प्रोग्राम कुछ इस तरह से रहे। कुछ देर बाद, कुछ मिनटों या घंटों के बाद वो जम्मू लैंड करेंगे और उसके बाद सीधा राजभवन जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और सीनियर इंतजामिया के अफसरान जो है वो वफाकी वजीर अमित शाह को जम्मू कश्मीर की ताजा तरीन सूरत हाल से आगाही देंगे। और उसके बाद जम्मू के बड़े अहम सीआरपी कैंप में वो जवानों के साथ होली मनाएंगे। सीधे चलते हैं जम्मू। ताजा तरीन इतलात जानने के लिए हमारे साथ अनिल शर्मा जुड़ेंगे। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया।
बताइएगा कि अमित शाह विफाकी वजीर का दौरा जम्मू के लोग, सिक्योरिटी के इंतजामात, और इस दौरे को आप सिर्फ क्या जम्मू कश्मीर में मीटिंगों तक ही महदूद रहेगा या कुछ डिलिमिटेशन कमीशन के इस रिपोर्ट आने के बाद अब आने वाले चुनावों के लिए भी तैयारियां होंगी? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है पूरी तरह से चौक चौबंद जो है वो जम्मू कश्मीर में रखा गया है। और देश के गृह मंत्री का जिक्र करते हैं तो अमित शाह जी का जिक्र करते हैं तो वो 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम लगभग जो है 6:45 और 7 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। हालांकि ये पहले अटकलें ये लगाई जा रही थी कि 5 बजे जो है वो जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, मगर अब जो समय निर्धारित किया गया, जो अभी सोर्सेज के हवाले से जानकारी हमारे तक पहुंची है और ये बताया जा रहा है कि लगभग 7 बजे जो है वो जम्मू एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद सीधा रवाना जम्मू के राजभवन में रवाना होंगे और उसके बाद सीधा जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे। और आज सबसे पहले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पूरे समूचे देश के अंदर जो है आज होली का पर्व मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि आज सीआरपीएफ के जवानों के साथ होली मनाने का कार्यक्रम भी जो है देश के गृह मंत्री का रखा गया है। और अब ये देखने वाला समय होगा कि जो अब कहीं ना कहीं जो जानकारी हमारे तक पहुंच रही है और ये भी जानकारी हमारे तक पहुंची है कि जिस तरह से कल जो समय निर्धारित किया गया है, जो एक रोड मैप तैयार किया गया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि लगभग सुबह 9 साढ़े 9 बजे जो सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस जो है वो जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में मनाया जा रहा है। और पहली बार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो है सीआरपीएफ का स्थापना दिवस जो है वो जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में मनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि देश के गृह मंत्री कठुआ का उसके बाद वो जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम के बाद सीधा कठुआ जाएंगे और वहां पर जो है नींव पत्थर रखेंगे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि एक ऐसी जेल का निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है, उसके पहले जो है और लोकेशन का आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है और वहां पर जाकर कल जो है नींव पत्थर रखा जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि हाई लेवल सिक्योरिटी को लेकर जो है पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक मीटिंग की जा सकती है क्योंकि आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि अमरनाथ यात्रा है और उसके साथ साथ ये भी कहीं ना कहीं कड़ियां जोड़ी जा रही है कि आने वाले समय में जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने यह कहा था कि जब डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा और उसी में जो 6 से 8 महीने का वाजिब समय होगा उसमें जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनावों को करवाया जाएगा। एक आखिरी सवाल होगा अनिल कि जब आप अमित शाह को विफाकी वजीर को जम्मू में देखते हैं तो जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की तरफ से क्या तैयारियां हैं? सिक्योरिटी एंगल अपनी जगह, सरकार का वो एक दायरा है, लेकिन पार्टी लेवल पर क्या कुछ मालूमात हासिल हो सके? देखिए, निश्चित तौर पर मैं तजम्मुल जी आपको बताना चाहूंगा कि पार्टी तौर पर हमने जब बातचीत करना चाहिए तमाम लीडरों से तो उनका यह कहना है कि ये एक पॉलिटिकल दौरा नहीं है, ये सिर्फ एक आपको बताते चले कि जो सीआरपीएफ की तरफ से स्थापना दिवस रखा गया है, हालांकि जो 83वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है ये सिर्फ उनका उसी दिवस को लेकर जो है वो दौरा किया जा रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं इस तरह की सुगबुगाहट भी सामने नजर आ रही है और पॉलिटिकल देखा जाए तो उनके साथ भी कई सारी कड़ियां जो है इसमें जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। कई पॉलिटिशियंस का ये कहना है और कई अपोजिशन का ये कहना है कि इसको भी कहने के पॉलिटिकल दौरे से जो है वो जोड़ा जा रहा है। मगर अब ये देखने वाला समय होगा कि कल जब सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा उस पर उसको लेकर जो है क्या कुछ बड़ी घोषणाएं जो है वो की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा जम्मू से हमारे साथ बराह रास्त जुड़ने के लिए। अनिल शर्मा तफसीलात दे रहे थे कि वफाकी वजीर अमित शाह जम्मू तकरीबन 6:45 पर लैंड करेंगे और उसके बाद सीधा वो राजभवन जाएंगे जहां पर बड़ी अहम मीटिंग है, जहां पर उपराज्यपाल यानी जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो वहां पर मेजबानी करेंगे एक तकरीब की, जिसमें हालिया दिनों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ पंचों, सरपंचों, अवामी नुमाइंदों पर जो हमले हुए थे उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बड़ा संजीदा नोटिस उसका लिया था। उससे मुतल्लिक भी बड़ी अहम मीटिंग होगी जिसमें पुलिस के सीनियर अफसरान के साथ साथ एजेंसी के सीनियर अफसरान मौजूद रहेंगे जो विफाकी वजीर अमित शाह को जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के हवाले से फीडबैक देंगे। बड़ी बात यह है कि अमित शाह कल सीआरपीएफ के रेजिंग डे के सिलसिले में जम्मू में मौलाना आजाद स्टेडियम में एक बड़ी जनसभा से
खिताब करेंगे और कुछ देर बाद जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के राजभवन से तकरीबात मुकम्मल होंगी उसके बाद बुन तालाब जम्मू में एक बड़ा सीआरपीएफ का ट्रांजिट कैंप है, वहां पर जवानों के साथ होली में शामिल हो जाएंगे और उसके बाद कल कुटवा में भी एक बड़ी अहम संग बुनियाद रखने जा रहे हैं मखसूस बिल्डिंग का और उसके अलावा और भी कुछ कार्यक्रम है। लेकिन चूंकि सीआरपीएफ का रेजिंग डे है और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने सीनियर लीडर ने कहा कि यह सरकारी दौरा होगा और चूंकि बाकी मामला भी हैं उसको लेकर अमित शाह का दौरा होगा। इससे कबल अमित शाह के दौरे के बाद जम्मू कश्मीर का दौरा जो है वजीर आजम जो है मोदी भी करने जा रहे हैं और इससे कबल इंतजाम के हवाले से भी जायजा लिया जा रहा है। यहाँ के हालात और वाकयात पर मबनी प्रोग्राम तबसरों तज्जियों और मरासलों से आरास्ता प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। खिताब के दौरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, सीनियर लीडर जिनमें सकीना इत्तू और अब्दुल मजीद लारमी के अलावा इमरान नबी डार और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मकामी लीडरशिप भी मौजूद थी। इस मौके पर सीनियर लीडर ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के माजी, मुस्तकबिल और हाल के हवाले से भी बातचीत की और उमर अब्दुल्ला का कुलगाम पहुंचने पर इस्तकबाल किया गया। उमर अब्दुल्ला ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि सच्चाई के साथ खिलवाड़ करना जो है वो गलत बात है। सिर्फ एक ही कौम ने यहाँ कुर्बानियां नहीं दी बल्कि मुख्तलिफ अक़वाम ने मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ मराहिल के चलते अपनी कुर्बानियां दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ कश्मीरी मुसलमान यहाँ पर नहीं मरा, हिंदू भी मरा, सिख भी मरा और जो फिल्म बनाई गई है उसमें यकतरफा तौर पर तमाम जावियों को सामने नहीं रखा गया। उन्हें कहा कि काश ऐसी फिल्म बनती जिसमें हम पंडित विस्थापन या जो लोग हिजरत करके बैरूनी रियासत या बैरूनी मुल्क रहने लगे, काश ऐसी फिल्म बनती जिसमें वो घर वापस आते। लेकिन फिल्म बनाने वाले की नीयत पर भी हमें देखना होगा। उमर अब्दुल्ला ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहाँ लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मजहब के लोग शामिल हैं। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़ के गए। हमें इस बात का अफसोस है और हम कहते हैं ना, माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं। शायद इस पिक्चर से वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए बाहर रहें। लेकिन हमारी जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम उस शेर कश्मीर के सिपाही हैं, वर्कर हैं, जिन्होंने हमें ये नारा दिया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हम उस बात पे। इधर सीपीआईएम के जम्मू कश्मीर सेक्रेटरी साबिक एमएलए कुलगाम और पीएचईडी के तर्जुमान आला मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने फिल्म रिलीज होने के बाद अपने बयान में कहा कि कश्मीर पंडित कश्मीरी समाज का अटूट अंग है। लेकिन कश्मीर कोई जमीन का वाहिद टुकड़ा नहीं बल्कि 5000 साल की एक पुरानी तारीख है। इस तारीख को बादशाहों और हाकिमों ने नहीं बल्कि यहाँ के लोगों ने संवारा। ललदत और नुंदरिशी को आप अलग अलग जावियों से न देखें। पंडित डर के मारे घर छोड़ने पर मजबूर हो गए, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं खुद घर छोड़कर चला गया। हमारी शिनाख्त ललदत और शेखुल आलम की शिनाख्त है जो कभी नफरत पर मबनी नहीं थी, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा। कश्मीर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये एक तहजीब है। हमारी तारीख 5000 साल की तारीख है और इस तारीख को संवारा है हर अकीदे के लोगों ने, बादशाहों ने नहीं, हाकिमों ने नहीं, यहाँ के रहने वाले लोगों ने। मैंने कई बार कहा, बार बार मुझे पूछा गया क्या उनको यहाँ से निकलवाया गया? मैंने कहा हरगिज नहीं, इशारा था उनका किसी और तरफ। मैंने कहा वो
डर के मारे घर छोड़ने पर मजबूर हुए। मेरी शनाख्त लालजद की शनाख्त है, शेखुल आलम की शनाख्त है। ये शनाख्त नफरत पर नहीं बनी है, ये शनाख्त डिवाइसिव नहीं है, फूट। इधर जिला बडगाम में एक इज्तिमा के दौरान आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़ी ने अपनी तकरीर में कहा कि दुनिया भर के हालात और वाक़यात को अब की बार कदर मुख्तलिफ तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज की रात दुआओं की रात है, मगफिरत की रात है और शब बरात के मुबारक मौके पर मिराजुल अजीम रहबर मौज़म हजरत आयतुल्लाह सैयद अली खामनी, हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी और फर्जदान इस्लाम और वाबस्तगान विलादत व अकामत की खिदमत में हदिया तनहियत पेश करते हुए अंजुमन शरीशियान के सदर हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़ी ने दुनिया इस्लाम की अमन व सलामती और सरबुलंदी की दुआ की। आगा साहब ने इमाम जमाना के ज़हूर और इनकलाब को इस्लाम व मिलत इस्लामिया और मजलूमीन आलम के लिए अजीम बशारत और निजात अब्दी की नवीद करार दी। हिजाब पाबंद आसिन यह जरूरी बुरके लागो अबाई लागो बेकी तरीके से वनकस मगर प्रत मोजा प्रत दुनिया प्रत कुरा गस नबर यह मजहबी फरीज अमे हेको नाज़रीन, आज वो मुक़द्दस रात है जिसे उम्मत मुस्लिमा शब बरात के तौर पर जानते हैं। सीधे चलते हैं आस्तान आलिया सैयद साहब सोनावार, जहां पर हमारे साथी साहिल इकबाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम में। मुझे बताइएगा कि इंतजामात कैसे हैं और जो मुझे बताया गया वहां की कमेटी ने कि रात 10 बजे जो है नमाज अशा अदा की जा रही है। आप खुद वहां पे मौजूद हैं, इंतजामात के हवाले से आगाही दीजिएगा। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि इंतजामिया कमेटी जो है उन्होंने पहले से बताया है कि 10 बजे यहाँ पर जो है नमाज अदा जाएगी। बिल्कुल, इस वक्त मैं वहीं पर मौजूद हूँ और आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं लोग जो है पहले से ही आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद इस वक्त भी मौजूद है। और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर आए दिन अकीदतमंद उनकी अच्छा तादाद रहती है और आज जिस तरह से हम सब जानते हैं कि शब बारात का मौका है, इस खास रात को यहाँ पर दुरूद खानी या दुरूद अज़कार होते हैं और शब खानी की जाती है। तो ज़ायरीन जो है दूर दराज इलाक़ादार से यहाँ पर शब खानी करने के लिए आते हैं और इस वक्त बिल्कुल तैयारियां जो है जोर शोर से यहाँ पर की जा रही है और इंतजामिया कमेटी जो है वो इस वक्त लगी हुई है तमाम तैयारियां करने में। और लोग जो है बोर्ड की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि खवातीन के लिए अलहदा इंतजाम, मर्दों के लिए अलहदा इंतजाम, शबखानी का प्रोग्राम और रात 10 बजे नमाज अशा अदा की जाएगी। जो वक्फ बोर्ड की तरफ से और आइमा हजरात की तरफ से कल भी मीटिंग का सिलसिला इसी जगह पे जारी रहा था, तो क्या इंतजामात आप मुकम्मल अभी तक देख रहे हैं? देखिए रजमन, जो इस वक्त हम अगर जमीनी हकायक से आप जो पहुंचाने की कोशिश करूं तो इस वक्त जो है यहाँ पर इंतजामात जो है वो मुकम्मल तौर पर हो चुके हैं और जो भी कुछ बचा खुचा है वो अभी किया जा रहा है। जिस तरह से अभी हमने देखा, हमें दिखाइएगा, इंतजामात दिखाइएगा किस तरह के हैं और किस तरफ लोग आ रहे हैं। थोड़ा सा आप इसको कैमरामैन को कहिएगा कि वो आपको फ्रेम से थोड़ा साइड करके इंतजामात दिखाएं। जी जी जरूर जरूर। आप इस वक्त ये देख सकते हैं कि इंतजामिया जो आप यहाँ पर देख सकते हैं और बैकग्राउंड में आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इस वक्त खवातीन, मर्द, जन और छोटे बच्चे जो हैं, तमाम जो एज ग्रुप्स के लोग जो हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और इंतजामिया की तरफ से भी तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो इस वक्त चढ़ाया जा रहा है या बाकी जो भी इंतजामात यहाँ पर करने हैं शबखानी की वजह से। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि रात को देर गए तक यहाँ पर दुरूद अज़कार का सिलसिला जो है वो जारी रहता है और
शुक्रिया, दोबारा राब्ता कायम करते हैं। जो जो दिन आगे गुजरेगा, शाम होने लगेगी, उसके बाद दुरूद व अज़कार की महफिलों का आगाज होगा और कुरान खानी का आगाज आज सुबह से अलग अलग तरीके से इज्तिमात में लगातार जारी है। शब बारात की मुकम्मल तफसीलात और इंतजामात के हवाले से गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क आपको इस खबर को आगे दिखाएगा। अभी हम मौजूद थे सैयद साहब सोनवार श्रीनगर में और उसके बाद दूसरे दरगाह आलिया से आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू, जम्मू कश्मीर में अब जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम शहबाज मिर्जा ने आज एक हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक जो अभी तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो प्रोग्राम चले हैं उनकी तफसीलात तलब की गई है, क्योंकि दावा किया गया कि जिला बडगाम में हर घर में शौचालय तैयार किया गया है और वजीर आजम के ख्वाब को दही तरक्की ने पूरा करना था। जो महकमा दही तरक्की ने बाथरूम पॉइंट्स वगैरह मुकम्मल किए थे, लेकिन कुछ इलाकों में क्या यह सिलसिला मुकम्मल हुआ या नहीं, और जो ये वॉशिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं इसमें आपकी बार थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होगा, वेरिफिकेशन होगा। अब ये कौन लोग करेंगे? 629 के करीब माहिर तालीम यानी उसातिज़ा जो हैं वो अब बीएलओज के जरिए और उसके बाद इसमें आंगनवाड़ी से मुंसलिक जो अफरादी कुव्वत है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सारा कुछ करना है तो थर्ड पार्टी के मौक़िफ़ में कहीं तब्दीली तो नहीं आती है, क्योंकि इस दौरान जो थर्ड पार्टी का विप है उसमें इलेक्शन और मर्दमशुमारी के लिए ही असातिज़ा का इस्तेमाल करना जायज है। बसूरत दीगर बाकी कामों के लिए आपको दूसरे डिपार्टमेंट से राब्ता कायम करना चाहिए। हमने कुछ माहिरीन से राब्ता कायम किया। साबिक जिला तरक्याती कमिश्नर रफी अहमद से भी उनकी आरा जाननी चाहिए, उन्होंने क्या कुछ कहा, और जिला तरक्याती कमिश्नर ने इस सवाल को शायद पूरा सुना नहीं और इस बारे में मजीद गुफ्तगू करने से इनकार किया। पूरी यूटी की तरह हमारा डिस्ट्रिक्ट भी ओडीएफ है। अब एसबीएम 2 इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, जिसे हम ओडीएफ प्लस भी कहते हैं, जिसमें अब ग्रे वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट जो आपका गार्बेज है। नाज़रीन, शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के चिट्ठे बांडे की इंतहाई अहम समाजी शख्सियत मास्टर हिदायतुल्लाह का आज अचानक इंतकाल हुआ। गुज़श्ता साल वो माहिर तालीम की हैसियत से रिटायर हुए और उन्हें चिट्ठे बांडीपोरा से श्रीनगर लाते लाते और रास्ते में ही वो दम तोड़ बैठे। अब्दुल मजीद राही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा ने मरहूम के अफराद खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि मास्टर हिदायतुल्लाह गुज़श्ता से पैवस्ता जिला बांडीपोरा के दूर दराज और मैदानी इलाकों में बहसीयत उस्ताद तैनात रहे और उन्होंने इस मैदान में बहुत बेहतर काम अदा किया। नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ चाहता है। मुलाकात होगी सोमवार 6 बजे, लेकिन देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। श्रीनगर से अपने साथी तजम्मुल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हम्दो नासिर।